हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी स्कर्ट बनाने का एक आसान सा तरीका। यहाँ पे इसका आप स्कर्ट भी कह सकते हो, लहंगा भी कह सकते हो। एक एक पॉइंट पे हमने यहाँ पे आपको एक एक चीज बतानी है, किस तरीके से यहाँ पे कलियां निकाली जाएंगी, किस तरीके से यहाँ पे कलियां ज्वाइंट की जाएंगी, किस तरीके से अस्तर ज्वाइंट होता है। और यहाँ पे साथ ही हमने ये जो आप केन केन देख रहे हो, इसकी वीडियो भी हमने तैयार की हुई है अलग से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे हम यहाँ पे केन केन लगाई जाती है। तो पूरा पीस आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये रेडी है। इसको आप लहंगा कह सकते हो, स्कर्ट कह सकते हो। इसमें हमने टोटल 18 कलियां डाली हुई है। टोटल 18 कलियां होगी। जैसे इस तरीके से देखेंगे तो टोटल हमारी फ्रंट और बैक में 18 कलियां होंगी। और कम से भी कम हमारा यहाँ पे 170 इंच का ये नीचे की साइड घेर होगा, जो कि बहुत ही फ्लफी होने वाला है। तो दोस्तों आइए सीखते हैं इसकी कटिंग कैसे करते हैं, हम किस तरीके से स्टिचिंग की जाती है। दोस्तों जो आपने स्कर्ट देखी है उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये फैब्रिक लिया है। ये तो है हमारे पास मेन फैब्रिक, इस सिल्क का फैब्रिक है। यहाँ पे आप ये फैब्रिक देख रहे होंगे, सिल्क वाला कपड़ा है। और ये हमारे पास 3.25 मीटर कपड़ा है। तो आपको मैं बता दूं, इस तरीके की खुली डुल्ली स्कर्ट बनाने के लिए, स्कर्ट जो कलियों वाली स्कर्ट होती है उसे बनाने के लिए हमें 3.25 मीटर कम से कम कपड़ा चाहिए होता है, क्योंकि ये हम 18 कली वाली बना रहे हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये अस्तर लिया है, 4.5 मीटर लिया है हमने अस्तर, 4.5 मीटर, ये आपने ध्यान रखना है। 4.5 मीटर अस्तर और 3.25 मीटर हमारा यहाँ पे जो मेन फैब्रिक है ये वाला लेना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे नाप जान लेते हैं। नाप में हमें 2 चीज चाहिए होती है। जो लेंथ है हमारी यहाँ पे 39 तैयार होगी और कमर का नाप होगा 32 इंच, 32 इंच। 2 ही नाप हमें चाहिए होते हैं इस तरीके की स्कर्ट बनाने के लिए। अब बात आ जाती है कलियों वाली हम स्कर्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे ये 18 कली वाली हम स्कर्ट बनाने वाले हैं। 9 कली हमारी फ्रंट में रहेंगी, 9 कली जो है फ्रंट में रहेंगी और 9 कली हमारी यहाँ पे बैक साइड में रहेगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कली का यहाँ पे मेथड निकालते हैं, कली कैसे निकाली जाती है। तो मैं आपको बताऊं, जितना हमारा कमर का नाप होता है, जैसे हमारा कमर का नाप 32 है, तो प्लस इसमें हम 10 इंच कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 42 इंच। ठीक है। अब 42 में जितनी आप कली बनाना चाहते हो, जैसे हमने यहाँ पे 18 बनानी है, 18, तो यहाँ पे 18 से इसको भाग कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तकरीबन ये जो कली का साइज आ रहा है 2.33 आ रहा है, मतलब 2.5 इंच से थोड़ा सा कम। अगर हम इसको 2.5 इंच भी यहाँ पे लगा के चलते हैं, 2.5 इंच, ठीक है। और इसमें प्लस हमें मार्जिन जोड़ना है, तो 0.25 इंच हमारा मार्जिन का हो जाएगा। तो तकरीबन अगर हम 0.25 इंच इसमें मार्जिन जोड़ते हैं तो 3.25 इंच की हम यहाँ पे कली काट के चलेंगे। तो 3.25 इंच की हमें कली यहाँ पे कटिंग करनी है, जो कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, कोई भी ना बड़ी आएगी ना छोटी आएगी। और टोटल हमें 18 जो कली है वो 3.25 इंच वाली काटनी है ऊपर से। अब ऊपर से जब हम निशान लगाते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा 18 कली कैसे निकाली जाएंगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास कपड़ा। इसको हम इस तरीके से डबल बिछा लेते हैं, ऐसे डबल करके बिछाना है इस तरीके से। जैसे कि हमारे पास ये सपोज करो 3 मीटर कपड़ा है, तो 1.5 मीटर का यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा इस तरीके से जब हम इसको बिछाएंगे। और फिर इसको अच्छे से आपने बिल्कुल सीधा सेट कर लेना है, कहीं से भी कोई आगे पीछे ना हो, प्रेस कर लेनी है। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये सेट कर लिया है कपड़ा। अब हम ऊपर की साइड यहाँ पे निशान लगा देंगे, ऐसे हमने यहाँ पे सीधा निशान लगा लेना है। इसके बाद हमें जितनी हमारी लेंथ होती है, जैसे लेंथ है हमारी 38, तो हम पूरा यहाँ पे 38 इंच पे निशान लगाएंगे। ये भी आपने ध्यान रखना है, 38 पे यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। क्योंकि हमारी जो बेल्ट होती है, ऊपर की साइड इलास्टिक होती है, वो एक्स्ट्रा डलती है। तो हमने 38 पे यहाँ पे निशान लगा लिया है। और इन निशानों को भी आपस में इस तरीके से यहाँ पे हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा 38 वाला साइज यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे कली कितनी निकालते हैं, 18 कली कैसे निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, हम ऊपर की साइड निशान लगाएंगे 3.25 इंच वाला। तो यहाँ पे हम 3.25 इंच के हिसाब से यहाँ पे ये निशान लगाते हैं, ये वाला। तो ये देखिए, ये जो कपड़ा है ये हमें हमेशा वेस्ट करना होता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपको बिल्कुल सीधी कली चाहिए तो इस तरीके का जो ये कपड़ा आप देखे होंगे, यहाँ पे मैं इसको कटिंग करूंगा तो ये बिल्कुल हमारा वेस्ट रहेगा।
तो ये देखिए इस निशान को सबसे पहले हम यहाँ पे एक दूसरे से मिला लेंगे, क्योंकि अगर हम यहीं से कली स्टार्ट करते हैं तो उसकी गेटअप नहीं आएगी। और अगर हम इस तरीके से ये वाला पट्टी यहाँ पे कटिंग करके इसको वेस्ट करते हैं तो हमारी अच्छी बिल्कुल स्ट्रेट कली आएगी और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे ये कपड़ा है, ये वेस्ट है, ये हम बाद में यहाँ पे कटिंग करेंगे आपके सामने ही। लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कैसे हमें कलियों का साइज निकालना होता है। देखिए जितना हमारे पास कपड़ा है हमने यहाँ पे 3.25 इंच लेना है। इस ये वाला निशान, पहला निशान है हमारा 3.25 इंच, यहाँ पे लिख देते हैं पहली कली। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आगे देखते हैं हम कितने इंच का आगे मार्जिन ले सकते हैं, मतलब नीचे वाली जो कली का साइज कितना होना चाहिए। ऊपर की तो हमने निकाल ली है 3.25 इंच, लेकिन नीचे की जो चौड़ाई है हमें कपड़े के अकॉर्डिंग निकालनी होती है। तो यहाँ पे हम 8.5 के हिसाब से लगा के चलते हैं। तो 8.5 के हिसाब से यहाँ पे ये हमने निशान लगा लिया है। ये होगी हमारी दूसरी कली। ठीक है, फिर हमने 3.25 इंच लेना है, ये हो गई हमारी तीसरी कली। फिर हमने यहाँ पे 8.5 इंच लेना है और इसके बाद फिर 3.25 इंच। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, ये होगी चौथी और ये हो जाती है हमारी 5वीं। इसके बाद हमारा जितना भी यहाँ पे कपड़ा बचता है तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हाँ हमारी 2 कली और निकल आएंगी। इसके बाद इतना कपड़ा बचता है कि हमारी 2 कली और निकल आएगी। तो ये है 5 इंच, 5 कली, 6 कली और 7 कली। तो 7 हमारी ऊपर वाले पल्ले की और 7 हमारी नीचे वाले पल्ले की। तो टोटल हमारी यहाँ पे 14 कली आ चुकी है। ठीक है, और जो हमारे पास इसके बाद कपड़ा बचता है यहाँ पे ये वाला, ये जो आगे कपड़ा बचता है, तो 7 कली इसमें से आ जाएगी। तो 14 + 7, तो ये हो गई हमारी 21 कली। ठीक है, लेकिन हमें निकालनी है यहाँ पे 18, तो फिर से हमें चेंज करना होगा। अब हम ये चीज तो इतनी रखेंगे, यहाँ पे पहला निशान हमारा यहीं पे रहेगा, लेकिन इसमें आगे हम अब क्या करेंगे, इस साइज को यहाँ पे बढ़ा लेंगे, नीचे का जो साइज होगा उसको बढ़ा लेंगे आधा इंच। तो यहाँ पे हमने अब 9 इंच पे निशान लगाया पहला। तो ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो ये देखिए यहाँ पे हमने 9 इंच रखा है, ये ध्यान रखें। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे जितना हमने ये वाला निशान लगाया है, ये 3.25 इंच, और फिर हम यहाँ पे 9 इंच, फिर 3.25 इंच, और फिर इसके बाद जो हमारा यहाँ पे 9 इंच की कली बच जाएगी। तो ये देखिए एक मतलब 2, ये डबल पीस है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12, मतलब टोटल हमारी यहाँ पे 12 कली आ जाएगी, 12। ठीक है, तो ये डबल है, 12 कली आ जाएंगी और आगे का जो कपड़ा है 6 उसमें से आ जाएंगी। तो 12 + 6, तो टोटल हमारी 18 यहाँ पे कली निकल आएगी। तो 9 इंच के हिसाब से हमारा बिल्कुल परफेक्ट कपड़ा बनता है और कपड़ा हमारा वेस्ट भी नहीं होता। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए मैं यहाँ पे कुछ कली आपको कटिंग करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे हमने लगाया है 3.25 इंच पे निशान। अब हम यहाँ पे नीचे की साइड चलेंगे, तो यहाँ पे कितने इंच पे लगाएंगे, 9 इंच पर। ठीक है, इस निशान को इस निशान से यहाँ पे जोड़ेंगे। काफी लोगों के कमेंट आते थे कि सर हमें बताया जाए किस तरीके से कली निकाली जाती है। तो कली निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपका पास कपड़ा कितना है। अगर आपके पास 3.25 मीटर कपड़ा है तो आप 18 कलियों वाला लहंगा या स्कर्ट बना सकते हो। और अगर आपके पास 3 मीटर भी कपड़ा है या 3.25 है तब भी ये नहीं बनेगी, फिर आपको उसमें कलियां जो है कम निकालनी होगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से 2 कली का निशान लगा लिया है। फिर से हम यहाँ पे ये निशान लगाएंगे 3.25 इंच पर और इस निशान को भी यहाँ पे जोड़ेंगे। बीच बीच में निशान लगा लेते हैं, इससे क्या होता है कि हमें प्रॉपर सीधा निशान मिल जाता है। ऐसे यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप, ये हमारा दूसरा निशान है। अब इस साइड से 9 इंच और दूसरी साइड से 3.25 इंच।
तो ये तरीका दोस्तों बहुत आसान होता है कली निकालने का, और इससे आपकी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट कली आएंगी। और मतलब ऐसा नहीं होगा कि स्कर्ट या जो होता है लहंगा एक साइड को भागता है, वो कमी नहीं आएगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये कपड़ा एक्स्ट्रा जो था होता है जो कि टेढ़ापन देता है वो हमने निकाल दिया है। अब कली हमारी बिल्कुल सीधी आएगी, मतलब यहाँ से पूरी चौड़ी होती आती है, पूरी जितनी भी चौड़ी हम काटते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आती है। तो यहाँ पे जो जो कली हमने निकाल दी है, 2 2 4 2 6 कली लग गई हैं। बाकी आगे भी हम इसी तरीके से निशान कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आगे तक हमने निशान बढ़ा लिए हैं। कली फिर से मैं बता देता हूँ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, क्योंकि ये कपड़ा हमारा डबल है तो 12 कली हमने यहाँ पे ये निकाल ली है। और बाकी का जो बचा हुआ इधर कपड़ा है हमारा, ये डबल कपड़ा है, लेकिन इसमें से हमें सिंगल कली निकालनी है। तो इस तरीके से ही हमें निकालनी होगी। जैसे कपड़ा यहाँ पे बिछा हुआ है डबल, वो सिंगल बिछेगा, बस फर्क ये रहेगा। तो 12 और 6 18, टोटल 18 कलियां हमारी निकल आएगी। तो अब हम इनको कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे सीधी ऐसे कटिंग करेंगे, ये तो हमारा निशान सीधा जाएगा। और यहाँ पे ये वाला कपड़ा जो मैंने बताया था, ये हमारा वेस्ट होता है, तो इसको हमेशा आपने वेस्ट करना है। अगर आप इसको वेस्ट नहीं करोगे तो कली की शेप आपकी अच्छी नहीं आएगी। और यहाँ पे इस तरीके से हम ये कटिंग कर लेंगे ऐसे। और ये देखिए यहाँ पे अब मैं आपको कुछ कली निकाल के दिखाऊंगा। जैसे कि निशान लगाया है, निशान के ऊपर ही हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। धीरे धीरे आपने कटिंग करनी है। और टोटल 18 कली काट के आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है, अगर आपके पास 3.25 मीटर कपड़ा है तो। और यहाँ पे इस तरीके से ही हम एक एक करके यहाँ पे बिल्कुल फिनिशिंग से कली कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें आपने थोड़ा धीरे धीरे कटिंग करनी है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो ये कली थोड़ी ओरेब में होती है, क्योंकि नीचे जितना यहाँ पे है तो नीचे हमारा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, तो ऐसे हमारी यहाँ पे कली थोड़ी धीरे ही कटनी चाहिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये 4 कली अपनी कटिंग कर ली है। तो 4 नंबर है तो 4 कली हमारी यहाँ पे हो जाएंगी, 1 2 3 और 4। तो 4 कली हमारी यहाँ पे ये हो चुकी है। तो ऐसे ही मैं टोटल यहाँ पे अब बता देता हूँ। कली कटिंग करने का मैंने तरीका आपको बता दिया है। टोटल हम इसमें से 18 कली कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, टोटल हमने यहाँ पे 18 कलियाँ ये कटिंग कर ली है। तो जैसे मैंने आपको 2-3 कली कटिंग करके बताई है, बाकी की कली भी हमने वैसे ही कटिंग कर ली है। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, कटिंग करने के बाद हमारा जो कपड़ा बचता है एक्स्ट्रा, ये वाला बचता है, तो ये हमारा, इसलिए ये कपड़ा हमें ऊपर बेल्ट में यूज करना है, इसलिए हम इसको अलग रख देंगे। और यहाँ पे अस्तर अभी हमें कटिंग नहीं करना होता, अस्तर हमें बाद में कटिंग करना होता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे इन कलियों को जोड़ना है। तो इन सभी कलियों को हम आपस में जोड़ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इस तरीके से सभी कलियां ये जोड़ ली हैं आपस में। 18 की 18 कलियां होंगी हमारी कुछ इस तरीके से, और पूरा पीस हमारा यहाँ पे इस तरीके से ये नजर आएगा। तो टोटल कलियां आप देख ही रहे होंगे कितनी प्यारी सी यहाँ पे शेप आई है कलियों की। और यहाँ पे अब हमें इसको थोड़ा सा सेट करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरीके से अच्छे से इसको मिला लेते हैं। और यहाँ पे हमने ऊपर की साइड इलास्टिक डालनी है, तो 1 इंच हम ऊपर की साइड ऐसे रखेंगे इंची टेप को ऐसे। और यहाँ पे जितनी हमारी लेंथ है, जैसे हमने 38 यहाँ पे इस तरीके से 39 तैयार रखनी है, तो यहाँ पे हमें 39 पे निशान लगाना है। और ये हल्का हल्का सा यहाँ पे हमें कटिंग करनी होगी। तो बिल्कुल इसे सेट करते हुए हल्की हल्की सी जो शेप आती है, आगे पीछे कली आ जाती है, इसको बस हमें यहाँ पे सेट करना है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है पूरी गोलाई में, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना होता। अब हमें इसको बारीक यहाँ पे फोल्ड करना है, और बारीक फोल्ड करके यहाँ पे लगानी है लेस। तो ये है हमारे पास लेस। जो हमारा छोटा बॉर्डर होता है 1.5 इंच का या 2 इंच का, वो लग जाता है ऊपर से। तो यहाँ पे ये 1.25 इंच की लेस है, ये आसानी से यहाँ पे लग जाएगी। तो यहाँ पे मैं बारीक फोल्ड करके इसमें लेस लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से हम बारीक फोल्ड कर लेंगे। मार्जिन आपने यहाँ पे कम ही रखना है, और ऐसे
पूरा घेर हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम यहाँ पे ये बारीक ये फोल्ड लगा लिया है। अब हमें ऊपर से लगानी है लेस। तो ये हमारे पास है लेस, तो यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे और ये लगाएंगे। जो दोस्तों जो 1.5 इंच या 1 इंच की लेस होती है वो ऊपर से हम लगा सकते हैं इसी तरीके से आसान सी। यहाँ पे ऐसे रखना है और लगाते जाना। तो ये देखिए बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे बैठ जाएगी। और लेस आपने थोड़ी सी लचकदार लेनी है अगर आप ऊपर से लगाते हैं। देखिए जैसे इसमें लचक है, क्योंकि जो हार्ड बिल्कुल लेस होती है तो ऊपर से अच्छे से सेट नहीं बैठेगी। तो यहाँ पे पूरे राउंड में ये मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, पूरे घेर में यहाँ पे हमने ये लगा ली है लेस, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। और घेर आपका हमारा यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा तैयार हुआ है। तो पूरी लेस जब हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमें इसमें लगाना है अंदर की साइड अस्तर। तो अब हम अस्तर कटिंग करते हैं और पहले अस्तर अटैच करेंगे और उसके बाद ऊपर लास्टिक डालेंगे। तो दोस्तों नीचे की साइड जब हमारी यहाँ पे लेस कंप्लीट हो जाएगी, तो अब हमें यहाँ पे इसमें अस्तर लगाना है। तो अस्तर लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर का कमर का नाप लेते हैं। तो यहाँ पे कमर का नाप वैसे तो मैंने बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 21 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये इस तरीके से 21। तो 21 दूनी 42 इंच का हमें ऊपर का यहाँ पे एरिया चाहिए होगा अस्तर का। और इसकी जो लेंथ है यहाँ पे, लेंथ भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से जो हमारी लेंथ आएगी ये तकरीबन हमारी 37.5 इंच आ रही है, जो कि हमें बाद में तैयार करनी है 39 ऊपर लास्टिक लगा के। तो हमें यहाँ पे अस्तर की जो लेंथ कटिंग करनी है वो 1 इंच कम कटिंग करनी होती है। तो 36.5 हम यहाँ पे तैयार अस्तर कटिंग करेंगे, 36.5, ये आपने ध्यान रखना है। और ये है हमारे पास अस्तर। तो सबसे पहले हम अस्तर बिछा लेते हैं और डबल लेयर लगानी है, क्योंकि अंदर की साइड हमने केन लगानी है, तो डबल लेयर वाला यहाँ पे हमें अस्तर लगाना होगा। तो यहाँ पे अस्तर को सबसे पहले हम इस तरीके से बिछा लेते हैं, जैसे अर्ज का आता है सेम वैसे ही हम यहाँ पे इसको अच्छे से सेम ऐसे सेट करके बिछाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे कपड़ा सेट कर लिया है। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ, इस तरीके से ओपन एरिया हम अपोजिट साइड रखते हैं, ये वाला कन्नी वाला, और इधर बंद एरिया रखते हैं अपनी साइड। तो सबसे पहले हम ऊपर की साइड यहाँ पे निशान लगाएंगे ऐसे, ये वाला। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हमारी जितनी लेंथ होती है यहाँ पे आपने ध्यान देना है, 37.5 इंच जैसे लेंथ है हमारी, तो नीचे हमें फोल्ड के लिए भी चाहिए 36.5 हमें तैयार रखना है। और 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, क्योंकि बाद में क्या होता है कि ये चीज़ जब हम गोलाई में देते हैं तो थोड़ी बड़ी छोटी हो जाती है। तो हम यहाँ पे अस्तर जो कटिंग करेंगे 38.5 करेंगे। तो यहाँ पे भी हम निशान लगा लेते हैं 38.5 का। और ये पहले सीधी लाइन लगा लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ये वाली। तो ये पीस जो होगा हमारा अस्तर का होगा, और जैसे पेटीकोट कटिंग किया जाता है वैसे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे पहला निशान इस तरीके से यहाँ पे 7 इंच पे हम ये लगाते हैं 7 पे। तो ये हमारा 6 इंच तैयार हो जाएगा, यहाँ पे 6.5 इंच तैयार हो जाएगा। तो ये 4 पार्ट हैं हमारे यहाँ पे, इस तरीके से बंद है। पार्ट तो मतलब 2 हैं, अगर हम यहाँ पे इंच टेप से नापेंगे तो 4 हिस्से यहाँ पे बन जाते हैं 6.5 इंच वाले। तो यहाँ पे 6.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे 26 इंच आ जाएगा। 26 इंच का एरिया तो हमारा यहाँ पे आ जाता है। अब 26 के बाद हमें और कितना चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे 42 में से हम 26 इंच माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा ये 16 इंच। 16 इंच का हमें और एरिया चाहिए, तो वो हमें दूसरी साइड में चाहिएगा। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, इधर भी निशान लगा लेना है आधा इंच का, ये वाला, ये हमारा मार्जिन का हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे नापना है 4 लेयर में। तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे 4 इंच, और आधा इंच यहाँ पे भी हमें मार्जिन चाहिए। तो तकरीबन हम यहाँ पे ये इस तरीके से 4.5 से 5 इंच की एक पट्टी ले लेते हैं। और अब हमें यहाँ पे ये ऐसे क्रॉस करके मिलानी है ऐसे।
तो इसमें आपका जो नीचे का घेर है वो भी खुला हो जाएगा और जिस तरीके से पेटीकोट कटिंग करते हैं वैसे हमारे यहाँ पे शेप आएगी और ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ जाएगा 42 इंच का जो हमारा ऊपर का घेर तैयार है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है और ऐसे हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। ऊपर से पहले सीधी कटिंग कर लेंगे और फिर यहाँ पे कटिंग करेंगे। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से इन्हें जोड़ना है ऐसे। तो इस तरीके से जब हम जोड़ेंगे तो नीचे का आप घेर भी देख रहे हो कितना ज़्यादा खुला बन जाएगा और ऊपर का यहाँ पे एरिया भी जितना हमें चाहिए ये पूरा पूरा हमारा उतना आएगा। ये देखिए इधर मार्जिन ले लेंगे और ये टोटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। ये देखिए 11 इंच आ रहा है तो ये पूरा का पूरा हमारा फर्स्ट क्लास आ जाएगा। तो सेम हमने डबल कटिंग करनी है क्योंकि हमें नीचे केन लगानी है। तो ऐसे ही पीस में और कटिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोबारा से फिर से हमने ऐसे ही कपड़ा बिछाया है यहाँ पे और सेम इसी तरीके से बिछाते हुए ऊपर यहाँ पे ये पीस रख दिए हैं जो हमने काटे हैं और सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे डबल अस्तर यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि अगर हमें केन केन लगानी है तो डबल अस्तर ही लगाना होता है तभी हमारी यहाँ पे अच्छी से फिटिंग आती है केन केन की। तो ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से जुड़ जाएंगे। अब मैं इसके 2 पीस तैयार कर लेता हूँ। जैसे पेटीकोट तैयार किए जाते हैं वैसे ही यहाँ पे सिलाई से जोड़ते हुए इनके 2 खोल हम बना लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे इस तरीके से ये जैसे पेटीकोट जोड़ा जाता है इस तरीके से सभी कलियाँ यहाँ पे जोड़ ली है और अब हमें इनकी कटिंग करनी है। और ये एक पीस हमारा यहाँ पे ये रहेगा सेम ऐसा ही हमने यहाँ पे दूसरा पीस तैयार किया है क्योंकि हमें डबल अस्तर लगाना है। अगर हमें केन लगानी होती है नीचे जो केन केन होती है उसे लगाने के लिए डबल अस्तर ही लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये दूसरा पीस है हमारे पास। तो मैं आपको यहाँ पे एक पीस की परफेक्ट कटिंग करके दिखाऊंगा यहाँ पे किस तरीके से करते हैं। ऐसे इसको अच्छे से पहले सेट कर लेंगे डबल करते हुए। इस तरीके से हमने यहाँ पे अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमें इस पॉइंट से तकरीबन 1.5 इंच नीचे एक निशान लगाना है और यहाँ पे इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते हुए कटिंग करना है। इस तरीके की हमारी यहाँ पे ये कटिंग होनी चाहिए। ऐसे कटिंग करने के बाद अब हमें यहाँ पे लेंथ देखनी है। जितनी भी हमें तैयार लेंथ कटिंग करनी हो तो उतनी हम यहाँ पे लेंथ तैयार कटिंग करेंगे। तो 37 पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और ये निशान इसी तरीके से यहाँ पे 37 पे लगाते जाएंगे। सभी जगह से ये हमारा 37 रहेगा और यहाँ पे इस तरीके से हम गोलाई डालेंगे ऐसे और यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए पूरा पीस हमारा इस तरीके से यहाँ पे कटिंग हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे दूसरा जो अस्तर है हमारा ये वाला भी सेम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारे दोनों यहाँ पे अस्तर जो है ये कंप्लीट कटिंग हो चुके हैं। अब हमें एक अस्तर को यहाँ पे करना है सीधा। एक हम रॉन्ग साइड में लेंगे और एक यहाँ पे सीधा करेंगे। इस तरीके से इसको पलट लेंगे। और यहाँ पे ये दूसरा जो अस्तर होगा हमारा ये हम डाल देंगे अंदर की साइड यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे सभी जो सिलाई होंगी ये मैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से अस्तर डबल डाल दिया है ऐसे। अब जो हमारे पास ये स्कर्ट है ये मेन हमने तैयार की हुई है कलियों वाली, ये हमें यहाँ पे पूरा का पूरा अस्तर इसमें डालना है। पूरा अस्तर हमने इसमें यहाँ पे इस तरीके से डाल देना है।
तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो पीस होंगे हमारे दोनों अस्तर वाले यहाँ पे अंदर की साइड ऐसे आ जाएंगे, और यहाँ पे ऊपर की साइड ये मेन फैब्रिक रहेगा। अब हम ऊपर से इसको पूरी गोलाई में यहाँ पे जोड़ देंगे और ऊपर की साइड डालेंगे लास्टिक। तो ऊपर हम लास्टिक डाल लेते हैं, और नीचे की साइड जो है ये हमारे अस्तर हैं, इनको हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ऐसे। तो ये पूरी स्कर्ट जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ऊपर मैं यहाँ पे डाल लूँगा जो लास्टिक है वो डाल लेता हूँ और नीचे से फोल्ड कर लेता हूँ, और पूरा पीस तैयार होने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ कितनी प्यारी सी हमारी यहाँ पे स्कर्ट तैयार हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे डाल दी है ऊपर की साइड लास्टिक, ये पूरी फर्स्ट क्लास लास्टिक डलेगी, और नीचे से जैसे मैंने बताया था यहाँ पे हमने फोल्ड कर दिया है ये वाला, और यहाँ पे हमने केन भी लगाई है। तो दोस्तों जो केन लगाने की ये वीडियो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, क्योंकि केन कैसे लगाई जाती है एक एक पॉइंट पे मैंने समझाया हुआ है, केन लगाने का तरीका भी। तो यहाँ पे पूरी स्कर्ट जो आप देख रहे होंगे हमारी यहाँ पे रेडी हो जाती है, और बहुत ही प्यारी सी लहंगा टाइप ये स्कर्ट होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।